हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी का शेयर मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले था। इसमें काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है और ये शेयर ने मुझे कितने प्रॉफिट्स दिए हैं, क्या इसका हाल रहा है, अभी फ़िलहाल कितने भाव पे चल रहा है। ठीक है, भाव तो आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर मेरा प्राइस क्या था और अभी का प्राइस क्या है, अभी के लिए शेयर कैसा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, एंड तक देखोगे तभी बहुत कुछ सीखोगे, नहीं तो कुछ जिंदगी में कुछ सीखोगे नहीं शेयर मार्केट से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं कंप्लीटली डिटेल दे रहा हूँ और यहाँ पर देख लो, मेरे चैनल पे आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर जस्ट इंफॉर्मेशन ही आपको लेना है, नॉलेज लेना है और वो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, ये कंपनी का बिजनेस क्या है। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर या इन्वेस्ट करने के हिसाब से कोई भी किसी शेयर्स को देखता है तो उसका बिजनेस सबसे पहला जानना जरूरी है। तो ये कंपनी का बिजनेस यहाँ पर है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ये बिजनेस के अंदर है। तो यहाँ पर आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और ये इंडिया, वियतनाम, युगांडा, रवांडा और द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर्स, यहाँ पर ये कंपनी वहाँ तक इनका बिजनेस फैला हुआ है। और 33 टी स्टेट लोकेटेड इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से ये हैंडल करती है। और ये फिलहाल यहाँ पर प्राइस देख लो और ये 5 साल के अंदर कितना गिरावट आपको दिखाया है ये शेयर ने, 87%। ठीक है, और मैक्स में ये शेयर ने देखो 45, मतलब ये कंपनी ने, ये शेयर ने काफ़ी इन्वेस्टर का लॉस कराया है। अभी फिलहाल ये शेयर में क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ये देखना ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट भी विजिट करा देता हूँ। देखो, ये मैक्लोड रसेल का वेबसाइट है और यहाँ पर आपको कंपनी के वेबसाइट में सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, काम करती है। इसके यहाँ पर आपको ये टी के रिलेटेड है और टी प्रोडक्ट बनाती है, टी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस वजह से यहाँ पर ये टी प्लांटेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ देखो 73,000 एम्प्लॉयज़ है हेल्पिंग अस, यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये है कंपनी का वेबसाइट। थोड़ा यहाँ पर ये भी नज़र डालनी चाहिए कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बाकी डिटेल्स, तो यहाँ पर पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, इसके फंडामेंटल और सारी चीज़ें, फिर मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगा। तो यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले मनी कंट्रोल पे देखेंगे। ठीक है, तो मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बता रहे देख लो। तो एनएससी बीएससी पर ये अभी दोनों पर ट्रेड करता है और ये अभी फिलहाल 4% ये बढ़ा हुआ है, 4.25% के ऊपर है। और यहाँ पर ये 18 रुपए से ये 41 रुपए जा चुका है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी नीचे है और लो के आसपास यहाँ पर नजर आ रहा है हमको। ठीक है, तो काफ़ी ये गिरावट में अभी भी हमको मिल रहा है। और स्ट्रेंथ ये कंपनी में फिलहाल 3 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेसेस है, 4 अपॉर्चुनिटी है। तो 3 स्ट्रेंथ में इसका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये आगे हम देखेंगे क्वार्टरली इसके रिजल्ट किस तरीके के हैं। वीकनेसेस की बात करेंगे तो ये कंपनी में इंटरेस्ट हाई पेमेंट बता रहा है कंपेयर टू अर्निंग। इंटरेस्ट हाई, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अर्निंग कम हो गई है, पैसा कम मिल रहा है, कमाई कम है और पैसा और इंटरेस्ट पेमेंट यानी ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है। ये एक चीज़ खराब है, वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 4 आई है, तो देखो टोटल मिला के यहाँ पर 7 पॉइंट पॉजिटिव है। इसके बारे में पॉजिटिव इसका ब्रेकआउट बता रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक चीज़ अच्छी है और ये कंपनी में थ्रेट कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से कोई यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, जो डेटा बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट कैपिटल की बात करेंगे, 287 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, देख लो। ठीक है, काफ़ी कम वाली सस्ती वाली कंपनी है। सेक्टर का इसका पी यहाँ पर देख लो और इसका खुद का यहाँ पर आपको पी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े लॉस में चल रहे हैं उसका पी यहाँ पर आपको नहीं शो करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके रिजल्ट किस तरीके के हैं। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का आ रहा है और ये चार्ट में ये कम्प्लीटली मैं डिटेल में बता दूंगा मेरी जर्नी के साथ। ठीक है, तो वहां पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि मेरे इन्वेस्टमेंट क्या था और कितना टाइम मैंने होल्ड किया, क्या हुआ। क्योंकि ये लाइफ में देखो, आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करोगे वो हाल सेम आपका भी होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर 1 वीक का रिटर्न देख लो, 1% तो दिया है। 1 महीने का रिटर्न देख लो, 3.5% यहाँ पर दिया है कंपनी ने।
लॉस दिया है, और 3 महीने में 14.5% का प्रॉफिट दिया है, और वाईटीडी 3.5% का, वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक कंपनी ने 3.5% के रिटर्न दिया है, और 1 साल में इसने 2% का लॉस। 3 साल के रिटर्न्स देख लो, 3-4 गुना आपका पैसा बना दिया है, 330% का रिटर्न है। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने जस्ट 3 साल वालों को दिया है, 3 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको खुश कर दिया है। और मैकलॉड के यहाँ पर नेट सेल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। देखो ये कंपनी के जो सेल्स है डाउन हुए हैं, डाउन हुआ है तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से भी शेयर नेगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है, न्यूज़ अगर नेगेटिव, ये लेटेस्ट न्यूज़ है 15 नवंबर का, तो यहाँ पर आपका न्यूज़ भी पता चल गई कि कंपनी में क्या बैड न्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पर ये पुराने रिसर्च है जो कंपनी में बताए गए थे 2018 के टाइम पे, होल्ड 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 होल्ड, सब सारे होल्ड करने को कह रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो होल्ड किया अभी उनका हाल क्या होगा वो आप सोच लो। ठीक है, यहाँ पर होल्ड कौन से टाइम पे बोला था यहाँ पर देख लो, और अभी का प्राइस देख लो। 144 का था टारगेट, ये बताया था, ये 173 का था, 160 था। तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग भी आपका लॉस करा देते हैं, लेकिन इनको कौन बोलेगा, इनको तो कोई बोलेगा नहीं कि गरीबों का पैसा लूटते हो, गरीबों का या नुकसान कराते हो, गलत एडवाइस देते हो, उनको कोई बोलता नहीं है। ठीक है, और जो सही बताएगा उनको तो दुनिया बोलेगी। तो ये मेंटेलिटी होती है आजकल के लोगों की, उनको तो कुछ समझ अगर होती कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, तो गलत के पीछे नहीं जाते। जो बड़ा चढ़ा के किसी शेयर के बारे में मल्टीबैगर मल्टीबैगर, करोड़पति करोड़पति ऐसा बोलते हैं, और उधर जो भाग भाग के जाते हैं उनको ही पता कि सही गलत का क्या है। ठीक है, क्योंकि वो समझते कि ये करोड़पति वाली बातें बता रहा है, मतलब ये सही बता रहा है, और जो ये बोल रहा है कि नॉर्मली 20-25% मिलेगा, ये गलत बता रहा है। ये उनका मेंटेलिटी होता है। तो ऐसे लोगों को बर्बादी होना चाहिए, मार्केट से उनको सिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवेन्यू की बात करेंगे तो देखो रिवेन्यू यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको गिरता हुआ नजर आएगा। 2018 से लेके 2020 तक काफी गिरा, और उसके बाद देखो 2021 में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ा, फिर यहाँ पर थोड़ा गिरावट हमको देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2018 से काफी ये गिरा, 2020 तक भी काफी गिरा। यहाँ पर देखो लॉसेस चालू हो गए, कंपनी कंपनी लॉस कर रही है तो समझ लो कि आपका भी लॉस होगा। यहाँ पर देखो 2018 से ही यहाँ पर होल्ड होल्ड की बात की थी। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो ये आईसीआईसीआई और ये सारे, इनको जाके आप बोलो। यहाँ पर आईसीआईसीआई ने जून में बोला था होल्ड करके रखो, इसने होल्ड करके रखो बोला, आज के दिन में इसका प्राइस देख लो। होल्ड करने वाले यहाँ पर अभी भी होल्ड में रहेंगे और बर्बाद रहेंगे। तो ये ज़्यादा तो काम वो लोग ने ही खराब किया है। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन लोगों को जो सही बताता है वो उसको ज़्यादा ये लोग, उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, अभी वो जिसको नहीं समझ में आता उसको और भी ज़्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं होता, टाइम वेस्ट है। तो यहाँ पर देख लो पब्लिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसी हुई है। पब्लिक 88% है, सारा माल चिपका दिया, क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रोकर्स ने बता दिया इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो, काफ़ी फायदा देगा, और वो बेचारे होल्ड करते रहे, और बड़े बड़े लोग माल बेच के निकल गए। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देखो प्रमोटर जस्ट 6.25% है, प्रमोटर ने ही माल बेच दिया समझ लो। ठीक है, लेकिन एफ आई यहाँ पर देखो, एफ आई की इन्वेस्टमेंट कब आई रहेगी ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एफ आई यहाँ पर 4% है। थोड़ा बहुत उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उनकी है। डी आई यहाँ पर 1.5% है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कब से है क्या है। एफ आईज डी आईज यहाँ पर भी होता है, एफ आईज और डी आईज का कब से है। एफ आईज यहाँ पर देख लो कितने स्पीड में कब से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और डी आईज देख लो, डी आईज इक्वल में रहे, थोड़ा बहुत बड़े हैं। और पब्लिक की स्पीड देख लेना, पब्लिक भी यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा होल्ड करती थी। ये 21 का, ये 21 साल का है, यहाँ से इससे भी बड़ा हम डेटा आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड देख लो, म्यूचुअल फंड दो है जिन्होंने इसमें पैसा लगा, लेकिन अभी जीरो है। और यहाँ पर या काफ़ी कम है, या एफ आई यहाँ पर देख सकते हो 5 है, जिसमें से अभी कम हुआ है। तो 5 लोगों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। देखो इनका बहुत कम होता है ऐसा, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो आप जितना तो नहीं करते, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो ऐसे स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, उतना तो वो भी नहीं लगाते। ठीक है, और यहाँ पर मतलब उनके कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि उनके कैपिटल का कितना परसेंटेज लगाते हैं, ऐसा तो करोड़ का ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर
स्क्रीनर की बात करेंगे, देखो स्क्रीनर यहाँ पर क्या बता रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्क्रीनर पे इसका पी कुछ काम का नहीं है, यहाँ पर तो नहीं दिखेगा। और आरओसी आरओई यहाँ पर ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी रिटर्न कितना जनरेट कर रही है कैपिटल पे। कुछ लोगों को बोलता है, कुछ लोगों को लगता है हमको समझ में आता है मत बताओ, लेकिन किसी और को नहीं समझ में आता, उनके लिए बता रहा हूँ मैं आरओसी आरओई क्या होता है। तो सभी लोग इतने, क्योंकि मुझे भी बहुत पहले तक ये चीज़ें नहीं पता थी, तो बाद में ये स्टडी करने के बाद पता होता है। तो जितना मुझे पता है मैं नॉलेज बांटने का काम कर रहा हूँ। तो जो नॉलेज बांट रहा है उसको बीच में मत टोका करो, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है कि मत बताओ। तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए है कि आरओसी आरओई क्या होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल है उस पर रिटर्न कितना जनरेट कर रही है, तो यहाँ पर माइनस में चल रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हो 0.07, काफ़ी कम कैपिटल। यहाँ पर डेट कैपिटल भी होता है, तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रही है, ठीक है। और अगर हम देखोगे तो यहाँ पर देख लो कि ये जो इसका स्टॉक ट्रेडिंग, इसका बुक वैल्यू है वो अच्छा बता रहे हैं। यहाँ पर बुक वैल्यू दिखा देता हूँ। तो एक बुक वैल्यू का एक ये होता है कि एक पॉजिटिव चीज होती है, और बुक वैल्यू होता है नेट असेट होता है, कि कंपनी के असेट्स काफी स्ट्रांग है, ठीक है। असेट, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड के हो तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएगी कि कंपनी के असेट जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंपनी के पास वेल्थ होती है वो अच्छे अभी भी है, ठीक है। तो उस वजह से कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो इस पे भरोसा करके। कुछ लोग बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें देखते हैं, कंपनी के असेट, क्योंकि आगे जाके इनको ही बेच के कंपनी के शेयर होल्डर का पैसा आ सकता है मोस्ट ऑफ, ठीक है। ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है? और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यहाँ पर देखोगे कि ये नेगेटिव है कि कंपनी पे लोन ज़्यादा है, और डिलीवर पुअर सेल्स, सेल्स खराब है कंपनी के 5 साल के हिसाब से, और प्रोमोटर की होल्डिंग लो है, ठीक है। और 6% की होल्डिंग रख रहे हैं, वो भी चले जाएंगे तो फिर पूरी पब्लिक की कंपनी हो गई, प्रमोटर ही नहीं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पब्लिक की, और पब्लिकों को समझ नहीं आता। और यहाँ पर देखोगे कि तो यहाँ पर देखो कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, और यहाँ पर 7.5% से ज़्यादा गिरावट ये शेयर में 3 साल से आपको देखने मिल रही है रिटर्न ऑन इक्विटी में, ठीक है। और ये कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि कंपनी पर इतना कर्जा है कि कंपनी आगे इंटरेस्ट भी प्रॉपरली पे कर पाएगी या नहीं, ये एक सबसे बड़ा एक सवाल होता है कभी भी, कि कंपनी के सेल ही खराब रहेंगे तो कंपनी ब्याज भी चुकाएगी क्या नहीं। और प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है 3 साल में 20%, तो वो गिरावट हमको देखने मिली है। 3 साल से प्रमोटर खुद का माल बेच बेच के निकल रहे, और खरीद रहे, पब्लिक जनता खरीद रही है, जो उसमें ज़्यादा कुछ भोली जनता होती है और कुछ स्मार्ट जनता होती है, ठीक है। जो स्मार्ट होती है ज़्यादा ओवर स्मार्ट, स्मार्ट एकदम भी नहीं बोल सकते, ओवर स्मार्ट जो होते हैं वो एक फंसते हैं, और भोली जनता एक फंस जाती है, ठीक है। बाकी जो दिमाग लगा रहा है थोड़ा ये है तो निकल जाते हैं, सही टाइम पे निकल जाते हैं। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखो इसका कंपैरिजन किन लोगों के साथ है। ये सारी कंपनी है, टाटा कंज्यूमर टॉप पे है, और ये सेकंड लास्ट है, छठे नंबर पे आ रही है। मार्केट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क है, ठीक है, लास्ट और सेकंड लास्ट में। और अदर कंपनीज देखो प्रॉफिट किस तरीके का कर रही है, नेट प्रॉफिट है क्वार्टर का। तो ये कंपनी ने प्रॉफिट तो फिलहाल ये क्वार्टर में अच्छा किया है, उससे ये कंपनी से तो बेटर किया है। और यहाँ पर अदर कंपनी से भी थोड़ा ये देखो, ये कंपनी के आसपास किया है, टाटा कॉफ़ी के आसपास किया है, प्रॉफिट अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर टाटा कंज्यूमर से आधा है, ठीक है, आधे से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये क्वार्टर प्रॉफिट, ये परसेंटेज यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बाकी कंपनियों का, इसका तो लॉस में, इसका भी लॉस में। तो थोड़ा बहुत ये कंपनी के अभी के रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव है, सेल्स थोड़ी गिरावट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हम देख लेंगे, ये कंपैरिजन हुआ। और यहाँ पर डायरेक्टली देख लेते हैं कि इसके क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर देखो किस तरीके के हैं। तो 2019 से 329 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, सेल तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। यहाँ पर भी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर 425 पर कंपनी के सेल्स पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे 32% से लेके यहाँ पर 51% तक कंपनी ने प्रॉफिट किया है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त रहे हैं कंपनी के, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव है। और अगर हम देखेंगे इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट,
56 करोड़ अभी 45 करोड़। तो कंपनी के थोड़े बहुत कम भी हुए कर्जे, इंटरेस्ट कम हुआ है, ब्याज कम हुआ है, यानी कर्जा कम हुआ है। ठीक है, और इस वजह से फिर से यहाँ पर फिर से कर्जा भी बढ़ गया लग रहा है, फिर इसकी वजह से फिर से यहाँ पर ब्याज भी ज़्यादा जाने लगा। नेट प्रॉफिट देखो माइनस में है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंपनी लॉस कर रही थी कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में, और 2020 में प्रॉफिट किया, फिर यहाँ पर फिर से 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में चले गए 2021 में, फिर से यहाँ पर माइनस में। तो कंपनी देखो क्वार्टर यहाँ पर कंटिन्यू तीन तीन क्वार्टर तो कंपनी ने लॉस दिखाए। ठीक है, तो लॉस के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर आपको इसके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और एक्सपेंसेस, इसके वजह से आपको नजर आएगा कि ये कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा जब होते हैं तब कंपनी लॉस करती है। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं रहते, मैनेज प्रॉपर नहीं कर पा रहे ये। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, देखो सेल्स जो है कंपनी के 1250 करोड़ से लेके अभी भी 1250 करोड़ तक ही पहुंचा है, 1300 करोड़, 1350। तो 11-12 साल के अंदर कंपनी ने कुछ इतना करके नहीं दिखाया। ठीक है, 29% प्रॉफिट कर रही थी, अभी 4-5% का प्रॉफिट कंपनी ले रही है। एक्सपेंसेस बढ़ते गए, ठीक है, लेकिन सेल वही का वही रहा। ठीक है, इतने टाइम से। और यहाँ पर इंटरेस्ट देखो, कंपनी यहाँ पर 42 करोड़ से यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इतना 167 करोड़ तक का बैच कंपनी चुका रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 246 करोड़ से यहाँ पर आपको गिरावट आपको प्रॉफिट में नजर आएगी। कंपनी के प्रॉफिट कभी कभी ज्यादा देखने भी मिले हैं, कभी सडनली कम हो गया, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंप्लीटली माइनस में चला गया है। टीटीएम भी माइनस में चल रहा है। तो ये माइनस क्यों हो गया, देखो ये 9% बच गया था, लेकिन उसमें से तो ये तो माइनस करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट जो ब्याज है, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, तो इस वजह से कंपनी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो कंपनी लॉस में है। और ये कंपनी में अगर आप समझ लो कि ये स्टॉक में 10 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो हर साल आपके 22% के गिरावट आपको देखने मिलती है, और आपका कैपिटल कुछ ही सालों में या 10 सालों के अंदर क्या होता सोच लो। एवरी ईयर हर एक समझ लो 1 लाख है, 2 लाख है, उसका अगर आप माइनस में गिनोगे तो काफी यहाँ पर लॉस। तो ये आगे हम देख लेंगे कि कितने बन जाते। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे, 5 साल में देख लो 33 सालाना गिरावट आपको दे रहा था। 3 साल के खाली रिटर्न अच्छे है, 63% सालाना रिटर्न। एक साल में 1% का ही रिटर्न आपको अभी फिलहाल कंपनी ने दिया है। बैलेंस शीट में यहाँ पर बोरोविंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी पे कर्जा कितना है। तो 316 करोड़ से कंपनी का कर्जा बढ़ के 2000 करोड़ तक पहुंचा है, 2005 करोड़। और रिजर्व यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व से ज्यादा तो कर्जा है कंपनी पर। ठीक है, रिजर्व में 1600 करोड़ पड़ा है, 1600-1700 करोड़ के आसपास। तो फिलहाल यहाँ एक चीज नेगेटिव है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लो, 2019 से कंपनी के 27% प्रमोटर के पास शेयर थे, अभी वो धीरे 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 करके 6% तक आ गए, यानी प्रमोटर पूरा माल बेच के निकल गए। यहाँ पर देखो पब्लिक के पास 53% था, अभी देखो यहाँ पर पब्लिक के पास यहाँ पर 88% है। तो पब्लिक बहुत खुशी खुशी से ये शेयर्स को खरीद रही है, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है। ठीक है, और यहाँ पर एफ आई यहाँ पर देख लो 9% से यहाँ पर 9-9.5% से यहाँ पर पूरा बेच दिया तक प्रमोटर ने माल। ठीक है, प्रमोटर बेच के यहाँ पर फिर से थोड़ा थोड़ा, अभी जब इसके सेल्स अच्छे लगने लगे, या यहाँ पर देखो सेल थोड़े अच्छे लगे सितंबर के, तो ले लिया। तो इससे पहले तो नहीं थे, इससे पहले जब जब खराबी होती है प्रमोटर भाग जाते, एफआईएस भाग जाते, प्रमोटर भी भाग जाते, और यहाँ पर ये भोली जनता खरीद लेती है, और या ओवर स्मार्ट लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो डीआईज यहाँ पर देख लो 10.5% पर है, 10.5% 2019 में थे, फिर वहां से डीआईज भी यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा करके बेच के, किनको बेच रही है यहाँ पर, ये देखे ये भोली जनता है, ओवर स्मार्ट है, या फिर इनको क्या बोले, तो वो खरीदते गई। ठीक है, तो खरीदते खरीदते यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा लेके बैठी है, और उनका सपना कब सच होगा अभी उनको ही पता। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कंपनी ने माल बेचा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस के पास थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिक के पास है। तो ये बात समझ लो। और यहाँ पर मैं अभी आपको मेरी जर्नी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था ये शेयर में। ठीक है, तो मेरी जर्नी किस तरीके की रही है, तो ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैं एंड में आपको दिखा देता हूँ,
जिससे आपको क्लियरली पता चले कि प्रॉफिट किस तरीके से। और यहाँ पर उससे पहले मैं ये भी दिखा देता हूँ कि मेरी प्रॉफिट जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। नहीं तो कुछ कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि खुद प्रॉफिट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये मेरे प्रॉफिट जर्नी के कुछ प्रॉफिट्स है, और मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ जो कोई कोई आते हैं कमेंट में ओवर स्मार्ट लोग, तो उनके लिए ये चीज़ें बतानी भी पड़ती है कि आप भी इतने प्रॉफिट कर लो और आप भी बताने लग जाओ, ठीक है। नहीं तो आप मुझे बताओगे, आपका मैं मुझे कोई काम तो आने वाला नहीं कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी रहेगी, कुछ रहेगा। आपका नॉलेज मेरे काम आए तो मैं आपको आपसे ले लूँ, ठीक है। अगर मेरा का नॉलेज आपके काम आए तो आप मेरे से ले लो, नहीं तो मत लो। तो यहाँ पर मैं मेरे रिकॉर्ड भी बनाना चाहता हूँ कि यार ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में था और वो यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा। उससे कुछ लोगों को सीखने मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं सीखना चाहते तो कोई जोर ज़बरदस्ती कहीं पर भी नहीं होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये यहाँ तक ये शेयर का रिव्यू मैंने कर दिया है। अभी मैं मेरा जर्नी बता देता हूँ जिसमें आपको कुछ सीखने मिले। तो जर्नी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन किए हैं, एडवांस चार्ट। और यहाँ पर मैं मेरी जर्नी बताने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। देखो, ये शेयर में मेरी एंट्री हुई थी 19 मई 2017। तो 19 मई 2017 पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर 19 मई 2017 ये मेरा प्राइस यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले प्राइस बताता हूँ। मेरा प्राइस था 178 के आसपास, ये 177.43 है। तो ये एवरेज प्राइस है, तो ये लगभग 178 है, ठीक है। तो ये सब ब्रोकरेज काटने के बाद मेरे यहाँ पर प्राइस बताता है, तो उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये 178, मैंने यहाँ पर ये 19, तो ये एक कैंडल एक मंथ का है। तो यहाँ पर देखो हाई 196 का रह चुका है, ठीक है। तो ये शेयर वहां से, ये ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मैंने लिया तो लॉस दिया, तो ये शेयर ने अच्छा प्रॉफिट भी दिया था। तो ये प्रॉफिट कहाँ तक गया था ये पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये शेयर बन गया था 248 का। यहाँ पर देख सकते हो, ये प्राइस को मैंने हाईलाइट किया है। 1 नवंबर 2017 तक ये मेरा प्रॉफिट में था ये शेयर, ठीक है। 178 से और 248 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन ये प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया, ठीक है। तो उसका नुकसान क्या हो गया, देखो ये पूरी लाली देख रहे हो। तो ये पूरी लाली यहाँ पर पोर्टफोलियो में भी आ गई, पूरा लाल लाल पोर्टफोलियो हो गया, रेड आगे हो गया, ठीक है। तो ये सारा इन्वेस्टर को पूरा लूट लिया ये शेयर ने। ऑलरेडी ये ऊपर से गिरते हुए आ रहा था, ये सोचा कि यार चलो यार, यहाँ से ये शेयर यहाँ तक गिरा, यहाँ पर ये हुआ, फिर यहाँ पर गिरा, तो ये शेयर अच्छा होगा। और यहाँ पर देख, आपने देखा रहेगा कि 2017-18 में मैंने दिखाया भी, आईसीआईसीआई बोल रहा है या बाकी कोई कंपनीज बोल रही है होल्ड करो होल्ड करो, तो होल्ड करा के पूरा लॉस करा दिया। तो ये मेरा नहीं, ये सभी लोगों का न्यूज़ देख देख के ये हाल होता है। तो मोस्ट ऑफ मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा था, चलो यार आज इसका दिन खराब है, आज चीज़ें खराब है, कल अच्छी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है अच्छा ही हो, खराब भी हो सकता है। तो देखो, मेरी हमेशा से जर्नी इस तरीके से रही है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि देखो, मैंने लॉकडाउन से पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। और लॉकडाउन के बाद ये शेयर में मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ वो मेरा लॉस कितने का हुआ। लॉकडाउन तक इसका भाव देखो, वन यहाँ पर ये मार्च में लॉकडाउन लगा था 185, ये 185 मतलब लगभग ये 99% ये लॉस है, ये लॉस है। अगर आप 99% आपकी कैपिटल, ठीक है, कैपिटल नहीं, आपका शेयर, जो शेयर में जितना कैपिटल लगा है उसका 99% लॉस में है, तो समझ लो आपने पूरा पैसा गवा दिया है। तो ये फिर भी ये शेयर में से मैं प्रॉफिट में निकला हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो आते हैं चैनल पे, कुछ गिने चुने लोग आते हैं, ऐसा तो सभी को नहीं बोल सकते, लेकिन गिने चुने ओवर स्मार्ट लोग आते हैं, उनके लिए ये जवाब है कि देखो, ये 99% लॉस से मैं प्रॉफिट में निकला हूँ। ये शेयर में कंटिन्यूसली मैंने 2020 में बाइंग करना चालू किया, और ये शेयर देखो इतने सस्ते में मिल रहा था और इतनी क्वांटिटी उठा ली, और एंड में मैंने इसको बेचा कितने में, 30 रुपए में बेच दिया। देखो, यहाँ पर जब मिल रहा था ना, तभी भी मैं यहाँ से जीरो भी हो सकता था, लेकिन ये शेयर को मैंने भरोसा रखा और मैंने मेरा दिमाग लगा के कि नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये शेयर में मैंने काफ़ी क्वांटिटीज खरीदी और ये शेयर को मैंने बेच दिया 30 रुपए के भाव पे, लेकिन फिर भी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। 30 रुपए के भाव पे मैंने मई में बेचा, मई 2021 में। यहाँ पर मई 2021 बता देता हूँ,
ठीक है। तो मई 2021 में यहाँ पर ये भाव आ गया था। तो यहाँ पर ये मई 2021, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको 32 रुपया नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो 32 है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये 32 जो नजर आ रहा है आपको, वो 32 पे मैंने लिया था और ये मई है। तो मई की कैंडल इसने 32 की बनाई थी, तब मैंने इसमें 30 पे निकल गया। जो निकला जो भाव है वो बताऊंगा आपको, गलत बताने के लिए या आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बाकी लोग पड़े हैं। यहाँ पर देखो 43 रुपीज़ का यहाँ पर ऑलरेडी ये हाई भी आगे जाके मारा, तो मैंने वो नहीं लिया तो मैं क्यों बताऊँ। मैंने जो भाव पे निकला वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पर उससे उसके बाद भी काफ़ी गिरावट दिखाई ये शेयर ने। देखो 43 जाके आके अभी ये जो भाव अभी चल रहा है आपने देखा हो, वो प्राइस चल रही है, करंट प्राइस 27 रुपये के आसपास का ये भाव अभी चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे यही बताना है कि शेयर में इतनी इस तरीके से जर्नी दिखाई है। देखो एक टाइम पे ये शेयर कितने का था ये भी दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। 386 का ये एक टाइम पे भाव था, 386 वाले का भी ये 1 रुपए का भाव बन गया था। तो सोच लो कंपनी ने कितना बुरा हाल किया है इन्वेस्टर्स का। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट ये शेयर ने मुझे प्रॉफिट कितना दिया। ये शेयर में देखो मुझे लॉस करना पसंद नहीं है, या तो कंपनी को बंद होना पड़ेगा तभी मुझे लॉस देगी, नहीं तो मैं लॉस में कभी नहीं जाऊंगा। ये मैंने पहले सोच लिया, क्योंकि लॉस काफी कंपनीज में अच्छी अच्छी कंपनीज मुझे लॉस देना चालू किया था, क्योंकि ज्यादा टाइम होल्ड कर लिया था। तो कौन सी शेयर्स को ज्यादा टाइम होल्ड करना है ना, तो बहुत सोच समझ के ये ध्यान में रखो, क्योंकि बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी 10 साल बाद क्योंकि बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद निकल जाते शेयर से। ठीक है, तो यहाँ पर उनको पता रहता है कि अभी निकलने का टाइम है, निकल जाओ नहीं तो ये शेयर और भी गिरेगा। तो ये शेयर में मैं निकल गया और उसके बाद देखो शेयर का क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट बताऊंगा, कोई बढ़ा चढ़ा के मेरे चैनल पे कोई चीजें नहीं बताई जाती, तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं बताया जाएगा। जो मेरी जर्नी रही है, नहीं तो बोलेंगे लोग काफी मल्टीबैगर रिटर्न लिए, नहीं तो मुझे बताना रहता है 1 रुपए का मेरा इतना हो गया, मेरे 30 गुना हो गया, 20 गुना हो गया। वो जो आपको बताने वाले लोग है वो मार्केट में काफी है, यूट्यूब पे भी काफी है, बट मैं यहाँ पर अपना जो रियल है बता रहा हूँ। मैंने इसमें 22% लिए हैं, तो 22% इसमें रिटर्न लिए मैंने। लॉकडाउन से सोच लिया कि सब में प्रॉफिट निकलना है, लेकिन मिनिमम 21% तो लेना ही है। तो देखो ये प्रॉफिट मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा भी है। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार 22% है क्या है, लेकिन मेरे पास जितनी क्वांटिटीज हुई थी उतनी क्वांटिटीज बाकी लोगों के पास नहीं होगी, और 22% मेरे लिए काफी हो गया। ये रिटर्न्स मैंने ले लिए और मैंने पॉजिटिव निकला, मेरा कैपिटल बच गया। पॉजिटिव निकला मतलब मैं लॉस में नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ यानी मैं लॉस में नहीं हूँ, और मैंने मेरा कैपिटल भी ले लिया, मेरा कैपिटल भी आ गया। ठीक है, और प्लस मेरे को प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, ये प्रॉफिट भी ये मिल गया। तो ये इम्पोर्टेंट है और यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, और मेरे चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उनको मेरी रियल चीजें बताना चाहता हूँ। और इसी वजह से जिनको रियलिटी पसंद है वो आए, जिनको नहीं पसंद है वो बाकी बाकी चैनलों पे काफी मल्टीवेगर शेयर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये शेयर के बारे में भी काफी मल्टीवेगर चीजें बताई थी। तो जो भी है मैं मेरी लाइफ बता रहा हूँ, जर्नी बता रहा हूँ, और जो मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी स्टॉक है उसके बारे में भी क्लियरली बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ काम का लग रहा है, तो आप जरूर लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। सब्सक्राइब करने से और भी ये कंटिन्यूसली आपको ये नॉलेज मिलते जाएगा। बहुत सारी अभी कुछ शेयर्स अभी खत्म हो जाएंगे जो मेरे लॉन्ग टर्म में इस तरीके के थे, जितने भी थे मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ओनली मेरे जो शेयर्स अभी होल्ड कर रहा हूँ फिलहाल, वो सारे शेयर्स में मैं तो प्रॉफिट निकाल के दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से लेके एंट्री से लेके एग्जिट तक सारी चीजें बताता हूँ, और जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो भी मैं बताते रहता हूँ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।